हेलो फ्रेंड, दिस इज रचना सिंह। वेलकम टू माय चैनल लेवल अप लर्नर्स। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं ईवीएस की। ईवीएस का आज हम पढ़ाएंगे पार्ट नंबर 3। ये एनसीईआरटी नोट्स हैं, ये स्पेशल आपके सीटेट के लिए है। आप ईपी टेट, सुपर टेट, यहाँ तक कि केवीएस पीआरटी का भी एग्जाम देते हैं तो वहां पे आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और स्पेशली सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। और साथ ही साथ में आपको जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा है ना एनसीईआरटी का, इससे रिलेटेड जैसे ही कुछ क्वेश्चंस होंगे, इसके जो भी होंगे वो हम आपको सारे लगवा देंगे। यहाँ से क्वेश्चन कम से कम नहीं, आपको इस चीज की हम श्योरिटी देते हैं कि 30 में से कम नहीं आपको 28 27 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही साथ में कोई प्रॉब्लम्स आती है वो आप अपने कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में कुछ घर कैसे होते हैं उनके बारे में बात की थी। सेकेंड पार्ट में कुछ ब्रिज के बारे में बात की थी, कहाँ पे कैसे पुल बने होते हैं। आज जो है इससे थोड़ा सा अलग पार्ट पे पढ़ेंगे, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ हमेशा नया करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों की अच्छे से अच्छा कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, जिससे वो क्या होगा आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर आप वीडियो ध्यान से देखते रहिए और अंत तक बने रहेंगे तो क्या होगा, जो भी समस्याएं आएंगी आपके साथ में, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी डाउट्स होते हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई ऐसा डाउट से जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो वो आप अपने नीचे राइट कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। आज जो इस ईवीएस में पढ़ने वाले हैं, एक हाथी के बारे में पढ़ेंगे, एक एलिफेंट के बारे में पढ़ेंगे। एलिफेंट से क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में कि उसका वेट कितना होता है, वो झुंड में क्यों नहीं रहता है, उसकी जो कहना चाहिए उसकी जो कौन सी साल होती है या कितने साल के बाद वो अपना झुंड छोड़ देता है, इस बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक हाथी है, उसकी बात की गई है और यहाँ से हाथी से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। अब क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से जो सीटेट का पेपर होता है उसमें क्या होता है कि 3 ऑप्शन दे देगा आपके एग्जाम में। 3 ऑप्शन दे देगा जो बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे, उनमें से एक कोई रॉन्ग पूछ लेगा, वो आपको इसमें से बताना है। या कभी कभी क्या होता है कि 3 ऑप्शन कोई और दे दिए और एक ऑप्शन यहाँ से दे देगा, तब भी आपको सही टिक करना है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत क्लियर तरीके से समझना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होते हैं सीटेट में यहाँ से आपके बार बार रिपीट होते हैं। हर बार चाहे आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें क्वेश्चन यहाँ से बहुत बने हुए हैं। हाथी जो होता है वो झाड़ियां खाता है, कितनी? एक दिन में 100 किलोग्राम खाता है। एक यहाँ से इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया। और सेकेंड पॉइंट, 2 से 4 घंटे ही एक दिन में सोता है। ये यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। एक पॉइंट यहाँ से बनता है कि हाथी को क्या पसंद है, तो कीचड़ से खेलना पसंद है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, उसके शरीर को, उसकी बॉडी को ठंडक मिलती है ना। और वैसे ही उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। अब एक हाथी, इसके बारे में भी इसी से रिलेटेड है और समझ लेते हैं। हाथी के बारे में कुछ और पॉइंट दिए गए हैं। हाथी जो है अपने झुंड के साथ में रहता है और हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। यहाँ से पॉइंट बनता है कि जो हाथी होते हैं, हाथी के झुंड में कौन रहता है? हथनियां रहती हैं और उनके बच्चे ही रहते हैं। और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी, यानी कि जो झुंड होगा, पूरा जो ग्रुप होगा, उसमें जो सबसे पुरानी हथनी यानी कि जो फीमेल होगी, वो क्या होगा, पूरे झुंड की नेता होती है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो हमारे हाथियों का जो ग्रुप होता है, जो झुंड होता है, उसमें नेता कौन होता है? जो सबसे पुरानी हथनी होगी, सबसे बुजुर्ग हथनी होगी, वो उसकी नेता होती है। और एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से मिल गया कि एक झुंड में कितने लोग रहते हैं, तो 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही उस झुंड में रहते हैं या इस झुंड में रहते हैं। मतलब कहने मतलब ये है कि जो हाथी होते हैं वो एक दिन में वो करीब 100 किलोग्राम यानी कि 100 किलोग्राम 100 केजी वो झाड़ियां खा लेते हैं। और जो दिन में आराम करेंगे 2 से 4 घंटे करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। और उसके बाद उन्हें कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि उनसे क्या होता है, उनकी बॉडी को ठंडक मिलती है। उसके बाद में जो बच्चे और जो हथनी होती हैं वो एक झुंड में 10 से 12 रहते हैं। और जो 14 से 15 साल तक का
तक ही झुंड में रहते हैं और फिर वे झुंड छोड़ देते हैं। जो हाथी होते हैं वो 14-15 साल तक रहते हैं, उसके बाद वो उस ग्रुप को छोड़ देंगे। अब देखिए 14-15 साल तक जैसे ही हो जाएंगे उसका झुंड छोड़ के वो चले जाएंगे। अब हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की, अपने साथियों की मदद करते हैं और देखभाल करते हैं और सुरक्षा भी करते हैं। उसके बाद कुछ जानवर और दिए गए हैं जिनके बारे में जान लेते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई पड़ते हैं, जैसे देखा कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, है ना, और भी जानवर हो गए, तो उनके कान बाहर दिखाई देते हैं तो उनके शरीर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं। यानी जो ऐसे जानवर हैं जो अपने आसपास आप लोगों ने देखे भी होंगे, तो जिनके कान बाहर होते हैं और उनकी बॉडी पे क्या होते हैं, हेयर यानी बाल पाए जाते हैं, फर होते हैं और वे बच्चे देते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि कौन से जानवर है जो बच्चे देते हैं एंड जिनके कान बाहर दिखाई पड़ते हैं या उनके शरीर पर बाल होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। यानी तीनों क्वेश्चन अगर तीनों ऑप्शन दे दी जाए तो हमारे लिए एग्जाम में तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, अब देखिए डिफरेंस समझिए कि जिनके बाहर दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं, अब जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं तो वे क्या देते हैं, अंडे देते हैं। अब यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि गोबर मिलाकर, जैसे मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन में लीपने से कीड़े नहीं लगते हैं। देखा होगा कुछ ऐसे कच्चे मकान होते हैं, जैसे राजस्थान का मकान मैंने पढ़ाया था, वहां पे कच्ची मोटी दीवारों के मकान बने होते हैं क्योंकि, और उनको लीप पोत के ही रखा जाता है क्योंकि उनमें क्या होता है, कीड़े नहीं लगते हैं, इसलिए हमेशा गोबर से, जो भैंस का जो गोबर होता है उससे लीपा जाता है। नीम व कीकर, नीम और कीकर की लकड़ी पर दीमक नहीं लगता है। यहाँ पे जो भी आपको पढ़ा रहे बहुत सिलेक्टेड पॉइंट लिए हुए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनेंगे यहाँ से, आप बस देखते रहिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब ये देखिए एक जगह है पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है काजी खान, और ये एक जगह है हरियाणा, है ना, हरियाणा में सोहना पड़ता है और कर्नाटक में पड़ता है क्या, बेलबनिका गांव। अब बात आ रही है राजस्थान की, तो राजस्थान में पाए जाते हैं खेजड़ी के पेड़। अब खेजड़ी क्या है, एक गांव है, खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं राजस्थान में। और ये किस जगह की बात है, खेजड़ी गांव की बात हो रही है। खेजड़ी गांव में खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं जो राजस्थान में है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि राजस्थान में जो खेजड़ी के पेड़ है वो कहाँ है, खेजड़ी गांव में है। खेजड़ी ये पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पे रेगिस्तान होते हैं, जहाँ पे बालू होते हैं, वहां पे पेड़ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए रेगिस्तान में होते हैं, क्योंकि रेगिस्तान पानी वैसे ही बहुत कम होता है, वहां वर्षा बहुत कम होती है और वहां पे खेजड़ी के पेड़ ज्यादा होते हैं। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो खेजड़ी का पेड़ होता है उसका मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है, और किससे, उसकी छाल, इस चीज को वर्ड याद रखेंगे, उसकी छाल का। और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है, यानी कि जो खेजड़ी का पेड़ होता है उसकी लकड़ी जो होती है उसमें कीड़ा नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। अब देखिए यहाँ से कई पॉइंट बन रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि राजस्थान में जो खेजड़ी पेड़ होते हैं खेजड़ी गाँव में उगते हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, पानी बहुत कम होता है और इसकी जो दवाई बनाई जाती है वो पेड़ की छाल से बनती है, और इसकी जो लकड़ी होती है उसमें कीड़ा भी नहीं लगता है। साथ ही साथ में इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते हैं। और ये 300 साल पहले की बात है, यानी कि 300 साल पहले जो खेजड़ी के पेड़ उगाए जाते थे, वहां के लोगों को हम बिश्नोई कहते हैं, यानी कि बिश्नोई कहलाते थे और पेड़ों और जानवरों की ये रक्षा करते थे। अब देखिए मधुमक्खी के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बनेगा। देखिए जितने भी आपको पॉइंट पढ़ाते जा रहे हैं ये समझ लीजिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से सारे ही आपको कवर हो जाएंगे। जो मधुमक्खी होती है, क्वेश्चन आएगा उसको किसके फूल लुभाते हैं, तो लीची के फूल। और ये मधुमक्खी पालन होता है वो ज्यादातर शुरुआत किया जाता है
अक्टूबर से दिसंबर के महीने में, यानी अक्टूबर और दिसंबर में क्या होता है, उस टाइम पे थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है और जो फूल वगैरह होते हैं वो ज़्यादा लगने लगते हैं, इसलिए। और मधुमक्खी अंडे देने का जो समय होता है वो भी कब होता है, अक्टूबर से दिसंबर के समय में ही वो अंडे देते हैं। और मधुमक्खी पालन की शुरुआत सबसे अच्छा जो समय माना जाता है वो अक्टूबर से दिसंबर का माना जाता है। एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, पूरे छत्ते में देखा होगा एक रानी मक्खी होती है जो क्या करती है, सिर्फ अंडे देती है, इसका काम है अंडे देने का। और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं, यानी कि कुछ मेल होती हैं और कुछ फीमेल्स होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं और ये दिन भर काम करती हैं, शहद के फूलों का रस ढूंढती हैं, यानी कि जो नेक्टर होता है उसको ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो ये क्या करती है, नाच करती है, यानी कि जैसे ही उसको रस मिल गया वो नाचने लगती है, डांस करने लगती है। और नर मक्खी यानी कि जो हमारी मेल है वो क्या करती है, छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती है। ये पॉइंट याद रखने वाला है कि जो नर मक्खी वो क्या करती है, वो छत्ते के लिए कोई भी खास काम नहीं करती है। आज क्लास यही पे समाप्त करते हैं। आप लोगों का मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय आप कमेंट करके देते रहिए। साथ ही साथ में आप चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जब सब्सक्राइब करने पर और साथ ही में आप बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।